एक बार की बात है कि दो कुम्हार पतियों की दो स्त्रियां कोई खास मिट्टी लेने के लिए जंगल में गईं, जो उनके कुम्हार पतियों को कुछ खास बर्तन बनाने के लिए चाहिए थी। उन्होंने अपने अपने छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बांध रखा था। जब वे उस जगह पहुंची जहां वह मिट्टी थी, तो उन्होंने अपने अपने छोटे बच्चों को, जो एक लड़का था और एक लड़की थी, वहीं नीचे बिठा दिया ताकि वे एक दूसरे के साथ खेल सकें। और वे अपनी अपनी टोकरियां उस मिट्टी से भरने लगीं। एक कौवे और एक काइट चिड़िया ने यह देख लिया कि वहाँ क्या हो रहा था, सो उन दोनों ने नीचे उड़ान भरी और वे दोनों बच्चों को लेकर उड़ गईं। काइट चिड़िया लड़के को ले गई थी, सो उसने तो उसे मार दिया, और कौवा लड़की को ले गया। उसने उसे जंगल के एक दूर के हिस्से में ले जाकर एक पेड़ के खोखले तने में रख दिया। वहाँ जाकर लड़की रोई नहीं, बल्कि उसको वहाँ कुछ अच्छा लगा, सो वह वहाँ हंसने लगी और उस चिड़िया के साथ खेलने लगी। चिड़िया को भी उससे बहुत प्यार हो गया। वह उस बच्ची को खाने के लिए गिरिया लाकर देती, फल लाकर देती, रोटी के बचे हुए टुकड़े लाकर देती। जब उसे वह सब मिल जाता, धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी और सुंदर भी हो गई थी। एक बार इत्तेफाक से एक बढ़ई जंगल के उस हिस्से में लकड़ी काटने आया, तो लड़की उससे बोली, सलाम, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए एक चरखा बना दो। मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई काम करूँ। बढ़ई ने पूछा, पर तुम यहाँ हो ही क्यों? तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हारे पास इन चीथड़ों के अलावा और कोई कपड़ा नहीं है जो तुमने ये पहन रखे हैं? लड़की ने जवाब दिया, तुम मुझसे कुछ और मत पूछो, बस मुझे एक चरखा बना दो, मैं केवल उसी से खुश हो जाऊंगी। सो बढ़ई ने उसके लिए एक चरखा बना दिया और कौवा कहीं से उसके लिए एक तकली और कुछ रुई चुरा लाया। बस अब उस लड़की के पास सब कुछ था। कुछ दिनों बाद ही वहाँ का राजा शिकार खेलने के लिए उस जंगल में आया, तो वह उस पेड़ के पास से गुजरा जिसके पास यह लड़की रहती थी। तो वहाँ उसने किसी के सूत काटने की आवाज़ सुनी। उसने अपने नौकरों से कहा, इस अकेली जगह में कौन रहता है? मुझे किसी के सूत काटने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जाओ और देख कर आओ कि यह कौन हो सकता है। काफ़ी ढूंढने के बाद उसके नौकरों को एक लड़की एक पेड़ के खोखले तने में बैठी मिली, जहाँ बैठकर वह चरखा चला रही थी। वे उसको पकड़कर राजा के सामने लाए। राजा ने उसके बारे में सब कुछ मालूम किया और उसकी कहानी और सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे अपने महल चलने के लिए और उसे अपनी पत्नी बनकर रहने के लिए कहा। राजा की 6 रानियां पहले से ही थीं, अब यह कौवा लड़की उसकी 7वीं रानी हो गई। उसके सब रानियों के अलग अलग महल थे और अलग अलग दासियां थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि सब रानियों के हुनर का इम्तिहान लिया जाए, सो उसने उन सबको उनका अपना अपना कमरा सबसे अच्छा सजाने का हुक्म दिया। उसकी बड़ी 6 पत्नियां तो साधारण तरीके से अपना कमरा सजाने में लग गईं। उन्होंने कई तरह की तस्वीरें और सजावट का सामान खरीदा। गुलाब के इत्र से अपने कमरे की दीवारें पोंछीं, पर उसकी 7वीं पत्नी ने इस बारे में अपने प्यारे कौवे की राय पूछी। चिड़िया ने कहा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। यह कहकर वह वहाँ से तुरंत ही उड़ गया और अपनी चोंच में एक जड़ी बूटी दबाकर लौटा। वह उसने उसे लाकर दी और कहा, लो यह जड़ी बूटी लो और इसको पीस कर अपने कमरे की दीवारों पर मल दो, तो वे दीवारें सोने की तरह चमक जाएंगी। लड़की ने ऐसा ही किया।
तो उसका कमरा सोने की तरह से दमक उठा। उस पर तो किसी की नज़र ही नहीं ठहर रही थी। जब राजा की दूसरी पत्नियों ने यह सुना तो वे बहुत जल उठी। हालांकि उन्होंने अपने अपने कमरे गुलाब के इत्र से धोए थे, उनमें सुंदर महंगे कालीन लगाए थे, बहुत शानदार फूलों के गुलदानों से सजाए थे, पर फिर भी उनके कमरे उस सातवीं रानी के कमरे से सुंदरता में उसका 100वां हिस्सा भी नहीं लग रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपने कमरे को इतना सुंदर बनाने के लिए क्या किया है? पर कौआ लड़की ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब राजा ने अपनी 6 बड़ी रानियों के कमरे देख लिए तो वह उनसे बहुत खुश हुआ। फिर वह कौआ लड़की के कमरे में आया तो उसको देखकर तो बहुत खुशी और आश्चर्य से भर गया। उसने उसको अपनी पटरानी बना लिया और बाकी सबको भूल गया। राजा की इस नज़रअंदाजी से दूसरी रानियों के दिल में उनकी 7वीं रानी के प्रति जलन और बढ़ गई। हालांकि वे पहले से ही बहुत बुरी थीं, पर इस घटना के बाद तो उससे 7वीं रानी से बहुत जलने लगी और उसको मारने का जाल रचने लगी। पर अपने इस काम को पूरा करने के लिए उनको जल्दी ही मौका मिल गया। एक दिन वे सब नदी में नहाने जा रही थीं तो उन्होंने लोगों से तय किया कि वे उस 7वीं रानी को पानी में धक्का दे देंगी और राजा को बोल देंगी कि वह अचानक पानी में डूब गई। अपने इस प्लान के अनुसार जब वे गहरे पानी के पास पहुंची तो उन्होंने उसको पानी में एक जोरदार धक्का दे दिया। रानी पानी में डूब गई। जब राजा ने यह सुना तो राजा तो दुख से पागल हो गया। काफ़ी समय तक वह अपना राजकाज भी न संभाल सका। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और किसी से मिलता जुलता भी नहीं था। पर किस्मत ने रानी की मौत अभी नहीं लिखी थी। वह 7वीं रानी मरी नहीं थी, जैसा कि दूसरे लोगों ने सोच लिया था। जहाँ उसको डुबोया गया था वहाँ नीचे एक छिपा हुआ टापू था जिस पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ था। उस टापू तक तैर गई और फिर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। वहाँ उसका दोस्त कौआ बराबर उसको खाना खिलाता रहा। कुछ हफ्ते बाद एक दिन राजा सैर सपाटे के लिए अपनी नाव में उस नदी में निकला तो वह उस पेड़ के पास से गुजरा। कौआ लड़की ने उसको देखा तो वह वहीं से चिल्लाई, राजा ने अन्यायपूर्वक मुझे बांध लिया है। आओ मेरे प्यारे राजा, इस इधर देखो। राजा ने जहाँ से आवाज़ आ रही थी उधर देखा तो अपनी रानी को देखकर तो वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उसको पेड़ से उतारकर अपनी नाव में बिठा लिया और अपने महल ले गया। वहाँ जाकर राजा ने अपनी रानी से सारी बात जान ली, जो कुछ उसके साथ हुआ था। जब राजा ने मामले की सच्चाई सुनी तो उसने तुरंत ही अपनी 6 रानियों को मारने की सज़ा सुना दी और अपनी 7वीं रानी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगा। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अगर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए अपना मन, अपना कर्म हमेशा ही अच्छे रखो। कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है।